के इस मौके पर मैं सबसे पहले शहीद राम समूह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन जैसे हमारे तमाम वीर सपूत जो देश की सीमा की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की प्रभुता को बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान किया है, सबसे पहले मैं ऐसे उन महान सपूतों को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के इस मौके पर मैं मेजर जनरल बख्शी साहब का, आर्य दीपचंद जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजमगढ़ ये हमारी शानदार सरजमी, जो श्रद्धेय नेताजी की सरजमी रही है, और आज हम इस मंच पर खड़े होकर कह सकते हैं कि देश के शहीदों के बीच, देश के शहीद परिवारों के बीच, देश के हमारे फौजी लोगों के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा हमारी फौज के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो हम फख्र के साथ कह सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी रहे। जहां नेताजी ने फौजी परिवारों के सम्मान के लिए, फौजी भाइयों के सम्मान के लिए, मैं समझता हूं 1996 से पहले दूसरी व्यवस्था थी। हमारे सैनिक सीमाओं पर शहीद होते थे तो उनके कपड़े और टोपी आ जाती थी, परिवार के लोगों को उनके चेहरे भी देखने का मौका नहीं मिलता था। जब श्रद्धेय नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि आज राम समूह जी जैसे अपने शहीदों को कम से कम अपने घरों में हम लोग सम्मान दे पा रहे हैं। ये किसी और की नहीं, आर्य नेताजी की थी। इसलिए आज इस मौके पर नेताजी की कर्मभूमि पर अपने फौजी भाइयों का जहां मैं सम्मान करता हूं, अपने वीर सपूतों को जो शहीद हुए उन शहीदों के परिवारीजनों का मैं सम्मान करता हूं, वहीं मैं इस मौके पर अपने फौजी भाइयों के बीच गवाही, उनकी गवाही में ये बात कहता हूं कि फौजी भाइयों के स्वाभिमान के लिए, उनकी सम्मान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हम समाजवादी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये मैं सभी फौजी भाइयों आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। इसलिए आज मैं इस मौके पर, मेरे पास शब्द नहीं है, आर्य बाबूजी राजनाथ जी के लिए, साथी प्रमोद जी के लिए, जिन्होंने स्वर्गीय राम समूह जी की शहादत को अमर और अजर बनाने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। मुझे भी कई क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में घूमने का भी सौभाग्य मिला, लेकिन मैंने यहां जैसा शहीद मेला कहीं दूसरी जगह देखने का मुझे मौका नहीं मिला है। उसके लिए मैं बाबूजी का, प्रमोद भाई का, उनके सारे परिवारीजनों का और उनके सारे शुभचिंतकों का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उनको भरोसा विश्वास दिलाता हूं क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर मुझे कोई भी सौभाग्य मिलेगा ऐसे मेले में सहभागिता के लिए, ऐसे शहीद स्मारकों के विस्तार के लिए अगर मुझे कोई सौभाग्य मिलेगा तो मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। यह मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। आर्य मेजर साहब, मेजर जनरल साहब, अभी लोकसभा में बजट के समय मुझे बोलने का मौका दिया आदरणीय अखिलेश जी ने। मैंने उस समय भी कहा था कि जहां आदरणीय नेताजी ने हमारे फौजी भाइयों की सुविधाएं बढ़ाने में कोई कमी नहीं की, फौजी भाइयों को सम्मान दिलाने में कोई कमी नहीं की, उनकी शहादत के समय राजकीय सम्मान के साथ उनके घर और परिवार और गांव और इलाके के लोगों के बीच जहां उनको अंतिम उनकी विदाई का जो नेताजी ने कानून बनाया, वही मैंने इस मौके पर बजट के सत्र में एक बात और मांग की है कि आने वाले समय में देश की सरकार कम से कम हमारे वीर शहीदों की जो स्थल है उन शहीद स्थलों को शहीद स्थल के तौर पर विस्तार करने के लिए भारत सरकार बजट का एलोकेशन करे। इस मांग को भी मैंने अभी लोकसभा में बजट के समय पर रखा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जो सीमाएं, जो सामने समस्याएं हैं, आर्य मेजर जनरल साहब से मेरी बात हो रही थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की और देश की वर्तमान सरकार ने जो अग्निवीर की योजना लाए हैं, मैं समझता हूं हमारे फौजी भाइयों के स्वाभिमान और सम्मान को कहीं न कहीं गिराने की ये योजना है। जहां देश के आदरणीय
बख्शी साहब कह रहे थे कि जो फौज में एक बार आ गया वो हमेशा हमेशा के लिए फौजी हो गया। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से अपने वीर सपूतों के परिवारों के बीच, शहीदों के परिवारों के बीच देश की सरकार से इस बात की मांग करता हूं, ये अग्निवीर की योजना खत्म करिए। और जो पहले भर्ती थी, एक बार फौजी भाई भर्ती होके पूरे जीवन जब उनका निश्चिंत हो जाते थे, उनके परिवार के लोग निश्चिंत हो जाते थे। कहीं दुर्भाग्य से अगर कोई शहादत भी होती थी तो उसके परिवार को किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही पुरानी व्यवस्था देश की फौजी भाइयों की भर्ती में लागू करें, यह मैं इस मंच से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं। और मैं आप सभी से अपने फौजी परिवारों के बीच ये वादा भरोसा दिलाता हूं कि जब तक अग्निवीर की योजना को हम लोग खत्म करा के पहले जैसी स्थायी भर्ती योजना को नहीं लागू करा लेंगे, तब तक हम समाजवादी लोग और माननीय अखिलेश यादव जी चुप बैठने वाले नहीं हैं।